ठीक है, अब ये वाला सेम सिमिलर क्वेश्चन हो गया। डन अर्लियर, ठीक है। 44 देखो, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन प्रूव दैट दिस। मैं करता हूँ, क्या करूँ इसमें भाई, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस, अरे वाह वेरी गुड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, तो 2 माइनस 2 ए डॉट बी, कोई दिक्कत, हाँ एक मिनट, यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, क्या बनेगा 1 माइनस ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा, और ए और बी क्या है, ये बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं हरगुन, हरगुन कॉस कॉस थीटा क्या होता है, वेरी गुड युवराज, माइनस माइनस कैंसिल करके 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा, दिस अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2, मतलब वही 2 साइन थीटा बाई 2 इधर भेज दिया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर होता है, ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, जो किसका डाउट था ये, नहीं तेरा ही था, ओके। 83 ए बी सी आर यूनिट वेक्टर says a dot b 0, a dot c 0, angle between b and c is this, prove that a vector is this। यूनिट वेक्टर तो इसका मतलब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। ए डॉट बी 0 है, ए डॉट सी 0 है, यानी कि ए बी के ए सी के, अबे चल, अच्छा कैसा आदमी है, ए बी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है, तो ए बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा, तो यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी, समझ गए, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, बात खत्म हो जाएगी। कैसे निकालें, मैग्नीट्यूड ले लूं, अच्छा एक चीज, नहीं मैग्नीट्यूड से तो हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को प्लस माइनस लेना चाहिए, मैंने ये तुम्हें बताया था कि बी क्रॉस सी के पैरेलल, ए और बी दो वेक्टर्स है, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस ए क्या होता है माइनस ए क्रॉस बी, तो यानी कि प्लस माइनस ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो ऐसे बी और सी के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, प्लस माइनस बी क्रॉस सी, बट लैम्डा मैंने क्यों लगा दिया, क्योंकि उसके पैरेलल है तो मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो होगा, ये तो 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड एट मैक्स, जो भी हो सकता है, क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड लो जरा, कितना आएगा, दिस इक्वल्स टू लैम्डा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 इंटू 1 इंटू साइन पाई बाई 6 इज, लैम्डा इज, लैम्डा को ऊपर डाल दो, तो ए वेक्टर कितना आ गया, प्लस माइनस 2 बी क्रॉस सी, ईजी है ना। पर ये ए डॉट बी 0 है, तो इसका मतलब अच्छा ए डॉट बी 0 देखते हैं सबसे पहले 3 चीज़ें क्या दिमाग में आती हैं, भाई मेहनत करिए, दिख रहा है जवाब में भाई के, a triangle OAB is determined by the vector this shown in the figure, show that the area of triangle given by this, ये तो वेरी इजी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाफ ए बी, स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर रूट लेके, हाफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ए डॉट बी का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ठीक है, show the angle between two diagonals of a cube is this। मैं क्यूब को जो है ना फर्स्ट ऑक्टेंट में एज्यूम कर रहा हूँ। यस, देख रहे हो मेरी ड्राइंग? क्यूब शेप सिलेक्ट कर लो ना। हैं? क्यूब वाली शेप सिलेक्ट कर लो सीधा। बेटा इसमें शेप नहीं आती, बच्चों का नहीं है। नहीं आती भाई। ये z, ये y, ये x, ये o, ये a, ये b, ये c, ये d, ये e, ये f, ये g। टू डायगोनल्स, डायगोनल मतलब AE OD, AE और OD। क्यूब में 6 होते हैं फेस डायगोनल्स। क्या होते हैं? फेस डायगोनल। मतलब अगर ये कमरे में हम बैठे हैं तो ये दीवार का जो डायगोनल उसे क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। लेकिन इस कोने से उस कोने को मिला दूंगा, हवा हवा में मिल रहा है, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। केमिस्ट्री वालों को पता होना चाहिए, केमिस्ट्री वाले हैं कोई नहीं है, बॉडी डायगोनल बोलते हैं इसको। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूब। अब यार एक बात बता, अगर मैं क्यूब की साइड को ए मान लूँ, ए मान लूँ, तो ए के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? निकम्मो a, 0, 0। ई के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? 0, a, a। कोई इशू? ओ के क्या हैं? चलो शुक्र है ओके पता है। डी के क्या होंगे? ऑब्वियसली क्लियर। तो ए ई कितना हो गया? देखो देखो क्या दिमाग चल रहा है इस निकम्मे का। कह रहा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 10वीं से पार नहीं हुआ ये आज लो। अंधे। ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, ये बनेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होगा इनके बीच का? ए ई डॉट ओ डी डिवाइड बाय ए ई ओ डी। कोई दिक्कत? ए ई डॉट ओ डी कितना हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3a। यस और नो? इसे कटिंग ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया 1/3 कॉस थीटा आ गया। तो थीटा कितना आ गया? कॉस इनवर्स 1/3। हुलाला इजी। अबे बाबू हलवाई a, 0, 0 पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ ई, ए ई है। किसको क्यों किया तूने एक्स वाई? जब क्यूब है भाई मेरे। 95। 4 points A, B, C, D with position vectors A, B, C, D respectively. They show that the 4 points are coplanar. Also find the position vector of the point of intersection of the line segment AC and BD. यार ये तो 3A प्लस 2C इज इक्वल्स टू B प्लस 4D। ये कर दूँ बाय 5 कर दूँ। Also show that the 4 points are coplanar. Also find the position vector of the point of intersection of the line segment AC and BD. इसको ऐसे समझ, अरे सुन तो सही, ये बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। 3A 2C 3 + 2 5 किस चीज़ का फॉर्मूला हो सकता है? करेक्ट, सेक्शन फॉर्मूला नहीं दिख रहा। 3A 2C 3 + 2 5 1 4 1 + 4 5 इंटरनल डिवीजन है। तो इसको ऐसे सोच भाई, ये A है, ये C है, ये एक पॉइंट है,
ये एक पॉइंट है, ये 2:3 हो गया। अब ऐसे ये समझ, ये 1, ये B है, ये D है, ये 4 है। तो ये जो पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये और ये दोनों सेम बनेंगे, यानी कि दोनों के पॉइंट सेम आ रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, ध्यान से सुनना इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट दोनों AB और CD का सेम आ रहा है, आ रहा है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो कोप्लेनर होंगी भाई हमेशा। पेन दे, ये एक लाइन, ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक प्लेन नहीं गुजर रहा, कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन से गुजर रही है, बात खत्म। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन में चेंज तो नहीं जाता ना? क्लियर है? हैं? अच्छा, मैंने कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी तुम्हें क्लास में नोट्स में बता रखी है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, समझ आ गई बात? 96 सॉल्व कैसे हुआ? बस ये सॉल्व हो गया। आप यहाँ पे लिख देना कि भैया इस पॉइंट को मान लो F, ठीक है। F is the point which is dividing AC in the ratio 2:3. F is the point which is dividing BD in the ratio 4:1. That means AB and BD are coplanar. Two lines are intersecting at one point, hence they are coplanar. किसका पोजिशन वेक्टर? अबे आ तो गया ये पोजिशन वेक्टर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तो हो गया F, लिख दियो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 96 D and E are midpoints of the side AB 8C of a triangle ABC respectively. Show that this A B C, AB का D है, AC का E है, ये मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। BE प्लस DC इज इक्वल टू 3/2 BC, ये बताना है आपको, ठीक है। ओके, जीरो वेक्टर एज्यूम कर लिया वो, इसको बी वेक्टर एज्यूम कर लिया, इसको सी वेक्टर एज्यूम कर लिया। पोजीशन वेक्टर्स एज्यूम कर रहा हूँ भाई मैं, ये लेट पोजीशन वेक्टर और बी पॉइंट इज बी वेक्टर, ठीक है। जब मैं यहाँ पढ़ा रहा होता था यहाँ सुना करो, बी ई वेक्टर ये, ठीक है। बी वेक्टर कैसे बनेगा? बी वेक्टर इज बी ए वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ, दिस प्लस दिस इज दिस, ठीक है। डी सी वेक्टर क्या बनेगा? डी ए प्लस ए सी वेक्टर। डी ए क्या है? इज हाफ डी ए इज हाफ ऑफ बी ए। बी ए कितना है? माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ए सी कितना है? सी वेक्टर। बी ए कितना है? माइनस बी वेक्टर। बी ए मीन्स जीरो माइनस बी ना भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। ए ई कितना है? ए सी, ठीक है। दोनों को ऐड करो, बी ई वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, माइनस बी माइनस हाफ बी प्लस हाफ सी प्लस सी, 3/2 बाहर, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बनेगा। सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो बी सी, ये प्रूव करना था इसको, समझे? क्लास में करा रखा है इनिशियल में, इनिशियल वेक्टर्स की क्लासेस में, ध्यान से नहीं पढ़े नोट्स तुम लोगों ने। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। ये क्यों डाउट पूछ रहे हो यार? इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 3i माइनस 16j प्लस 7k। सी वेक्टर, अरे यार b1 मान ले इसको, b2 मान ले इसको। b2 वेक्टर यानी कि इस दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? क्लास में कराया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, 3i प्लस 8j माइनस 5k।
अब वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, यानी कि मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए। गलत, डी आर एंड पॉइंट। पैरेलल वाला क्या होता है? डी आर ही होता है, पेन दे। अब एक लाइन है जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। लाइन कौन सी ले, पेन दे एक और, कितना, ये वाली लाइन निकालनी है तेरे को, तो ये वाली लाइन निकालनी है। इसका पॉइंट तेरे को पता है जिससे पास कर रही है, तेरे को इसके पैरेलल वेक्टर निकालना है, यानी कि इसका डी आर निकालना है। ये लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका जो डी आर है और इसका जो डी आर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो वो वेक्टर इसके पैरेलल होगा। यानी कि तेरे को जो बी वेक्टर चाहिए दैट इज b1 क्रॉस b2 या b2 क्रॉस b1, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे और तेरा जो इक्वेशन आएगी वो आएगी r इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स b1 क्रॉस b2। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन जो है किस फॉर्म में दी हुई है, कार्टेशियन, तो आंसर भी किस में देगा, वो निकाल लेना। निकाल लोगे ना इतना तो यार, 3D में ये तो बेसिक ही है लाइन के उसका। इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन। ये हो जाएगा x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड माइनस डी अपॉन सी। वाई के बराबर कर दिया सब, तो पॉइंट ऑन लाइन इज b, 0, d, dr is a, 0, a, 1, c, ठीक है। अबे यार कैसी बात कर रहा है तू, दिल तोड़ दिया तूने मेरा। फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस व्हिच आर डिस्टेंस इतने यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। लेट पॉइंट ऑन द लाइन बी। अगर मैं इसको लैम्डा रख दूं, तो x क्या आएगा, y क्या आएगा और z क्या आएगा, आएगा या नहीं। तो ये कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। ये फुट परपेंडिकुलर में मैंने बात करी है ना, जनरल पॉइंट। ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √11 और इसका रूट। सॉल्व कर लो इसको, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 4 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू √11। रूट हटेगा तो कितना बड़ा, 8 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। लैम्डा को +1 डालो -1 डालो, 2 पॉइंट्स आएंगे और आने भी चाहिए। लेट सपोज ये एक लाइन है, ये ओरिजिन है, एक पॉइंट ये √11 पे है तो एक पॉइंट ये भी तो √11 पे होगा, है ना। तो ये +1 वाला हो जाएगा, ये -1 वाला हो जाएगा। क्लियर है ना मेरी बात, पक्का। हो एन इंटरसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन दिस एंड another intersect is going on this, whatever point line should they reach so that the distance between them is the shortest distance between the line निकालना है। ये मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, दो फॉर्मूले होते हैं, एक पैरेलल एक स्क्यू। क्या ये पैरेलल है 1/3 1/1, तो ये पैरेलल नहीं है, इसका मतलब स्क्यू लाइंस का निकाल लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत, बस खत्म। ठीक है, ओके। पर इसमें एक चीज़ है, दो चीज जो दी हुई नहीं, हाँ, एट व्हाट पॉइंट्स, किन पॉइंट्स पे। भाई स्क्यू लाइंस है, तूने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दिया जो जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था वैसे कर सकते हैं ना। ये दो स्क्यू लाइंस है, तूने ये डिस्टेंस निकाल दिया शॉर्टेस्ट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो नहीं निकाला। वो दोनों पॉइंट्स चाहिए। यस, बोला ना, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइंस शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम शॉर्टेस्ट। ये दो पॉइंट्स कैसे निकलेंगे भाई। सर वैसे पिछले क्वेश्चन की तरह भी हो सकता है, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो उसमें पता था, इसमें भी हम लैम्डा लेके कर सकते हैं। एक मिनट, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा जनरल पॉइंट 6 + लैम्डा, 2 - 2 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा।
और ये क्या हो जाएगा, -4 + 3 म्यू -2 म्यू -1 -2 म्यू। ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, ये तेरा आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब तेरे को ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है भाई। तो वो आ जाएगा इक्वल्स टू करके हो जाएगा ना। क्या आ जाएगा इक्वल्स टू, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। इन दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे तो लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन आ गई। हाँ जी। एक मिनट हाँ इन दोनों में क्योंकि हमारे का डिस्टेंस ही पता है। हाँ ठीक है ठीक है। वो सेट करके लैम्डा की वैल्यू जगह पुट कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू कैसे है कि लैम्डा म्यू में इक्वेशन आई है ना, एक इक्वेशन और चाहिए। क्या ले लेगा आर को? अरे तो उससे क्या होगा, उससे तो कोई भी एक्स वाई जेड आ गया वो तो यही आएगा 6 + लैम्डा 2 - 2 लैम्डा एंड सो ऑन एक्स वाई जेड, तो यही आएंगे। नोप। एनी गेसेस एनीवन? नोप नोप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, 5 स्टार दूंगा इसको मैं। भैया आप घर से ट्राई करेंगे, कैसे करेंगे? युवराज ने बोला डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल कर दो, इसको ले ले पी, इसको ले ले क्यू, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, एक इक्वेशन इससे आएगी। ठीक है, अभी मैं बताऊँ जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर होगा दोनों लाइंस के, यानी कि पी क्यू डॉट डॉट क्या, पी क्यू डॉट P1 वेक्टर B2 वेक्टर, पी क्यू डॉट B1 0 होगा, पी क्यू डॉट B2 0 होगा। लैम्डा म्यू आ जाएंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। B1 B2 मतलब B1 B2 वाला ये स्क्यू लाइंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका जो डी आर है पी और क्यू, पी क्यू का जो डी आर है वो इसके डी आर से, तो पी क्यू इंटू B1, पी क्यू डॉट B1। समझ गए ना, समझ गए? बहुत ही मज़ेदार। Find the equation of the motion of the rocket this where time t given by seconds, the coordinate moving point is in kilometers. What is the path of rocket? x by 2 is equals to y by -4 is equals to z upon 4. t की वैल्यू इक्वेट कर दी मैंने। This is the path of the rocket. Clear? At what distance will the rocket be from origin, from 0 0 and from the line in 10 seconds? क्या? ओह इजी इजी इजी, थोड़ी इंग्लिश इसकी ख़राब है, इस यहाँ 0 0 0 आना चाहिए था। ये बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 0, ठीक है, एंड फ्रॉम द लाइन इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, जब इन्होंने बोला एट व्हाट डिस्टेंस, देख लाइन जो फॉलोइंग लाइन है ना, वो तो लाइन तो ये दी हुई है, इस लाइन से वो कौन सा पॉइंट है मेरे को समझ नहीं आ रहा। वही सोच रहा हूँ, एक मिनट रुक जा, भी आया था मेरे ध्यान में। एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 0। अच्छा तो 0 0 0 से कितने डिस्टेंस पे होगा, एक्स वाई जेड निकालो। इन 10 सेकेंड्स, इन 10 सेकेंड्स एक्स क्या हो जाएगा, 20 -40 40। ठीक है, इसका 0 0 0 से डिस्टेंस निकालो, डी। हो गया सॉल्व। अब ये बोलो 10 सेकेंड में ये यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालो। समझ गए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। समझ गए ना? अब इसे पढ़ दोबारा। एट
एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी, कितने डिस्टेंस पे रॉकेट होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दिस, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से इन 10 सेकेंड्स, तो ओरिजिन से 10 सेकेंड में कितना, इतने पे पहुंच गया वो एक्स वाई जेड, तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 सेकेंड, तो इसका इससे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन तो हमें पता है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला वो आर्बिट्रेरी पॉइंट मान के पी एफ ले लेते हैं हम, दोनों डिस्टेंस अलग अलग होंगे मेरे बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, कहने का मतलब क्या है, ये पैरेललोग्राम का बेस मान लेते हैं ए बी, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है, तो एक पैरेललोग्राम ये बन सकता है, बन सकता है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम ये बन सकता है, पी क्यू, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, ये बताना है बस, ठीक है, ओके। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको प्रूव कराया था, हाफ बेस वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि ए बी साइन थीटा, इसको मैं ए वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है, ये जो हाइट है ये एंगल थीटा है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट और ये हाइट सेम रहेगी ना, सेम रहेगी ना, जब पैरेललोग्राम की हाइट सेम है, बेस सेम है, पैरेललोग्राम का एरिया सेम नहीं होगा, कैसे प्रूव करेगा बता, हमेशा 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 बेस सेम है ना, बेस तो सेम है ना, बेस बड़ा हो जाएगा तो फिर तो एरिया बढ़ेगा ही, बताओ, अगर ये थीटा है, ये वाला एंगल फाई है, ठीक है, तो ये वाली H1 निकालो और ये वाली H2 निकालो, H1 H2 सेम आनी चाहिए, बताओ 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 बताओ, इसको बी वेक्टर मान लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा, हाँ कि ना, हाइट, ठीक है, ए बी पी क्यू, ए ये हाइट कितनी आ जाएगी, इसको क्या मानूँ, इसको मैं पी मान लेता हूँ, पी वेक्टर हो जाएगा पी साइन फाई, ठीक है, अब पैरेलल्स के बीच में डिस्टेंस तो सेम ही होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल इज सेम ना थ्रू आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यानी कि बी साइन थीटा और बी साइन फाई आर सेम, हैंस एरियाज आर खत्म, क्लियर। तो हमारा एक क्वेश्चन अटका है भाई आज, ये वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम पता है क्या हो रही थी, मैं डायग्राम गलत बना रहा था, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं किया, और इक्वेशन ऑफ टू लाइन थ्रू ओरिजिन, दो लाइन ओरिजिन से जा रही हैं, मेकिंग विच इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट दिस, तो लाइन जो ये है इसके साथ ओरिजिन से जाती हुई लाइन π/3 बना रही है, मैं पहले क्या कर रहा था, ओरिजिन इस लाइन के ऊपर ही बना रहा था, दिमाग चलेगा ही नहीं, अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, वो एनी पॉइंट ये ए मान लेता हूँ, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 3 जनरल पॉइंट, लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, यस सुनो, ये ए और ये ओ, डी आर कितना होगा लाइन का, डी आर ऑफ अननोन लाइन क्या होगा, अननोन लाइन, अबे बेशरम आदमी, ये अननोन लाइंस है ना, क्या डी आर होगा इसका, 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 0, लैम्डा प्लस 3 माइनस 0 और लैम्डा, ये डी आर होगा, इसका डी आर क्या है 2 1 1, दोनों का डी आर पता लग गया पक्का, दोनों कितने पे वो है 60 पे, तो
2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इंटू 1, दिस इज इक्वल्स टू ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कितना बनेगा √5, गलत, 4 + 1 + 1 √6, बहुत ही अब बोल रहा तू। बी कितना हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3, ये ऐसी निकलेगी तेरी मैथ्स के पेपर में, दिस इंटू कॉस π/3 1/2, सब कुछ लैम्डा में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके लैम्डा आएगा, कोई दिक्कत। लैम्डा आएगा तो डी आर ऑफ द अननोन लाइन आएगा, डी आर ऑफ द अननोन लाइन आएगा तो आंसर क्या होगा x/2 लैम्डा प्लस 3 सॉरी इक्वल्स टू y/ लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू z/, यहां पे से लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी तो एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन, बात समझ आ गई। दिस वाज एज इजी, बस ये एक बार ध्यान से देखो, मैंने एक डायग्राम गलत बनाया जल्दी के चक्कर में, क्वेश्चन नहीं मिला, और डायग्राम बनाने के बाद कितना सा क्वेश्चन है ये देखो, ये होता है डायग्राम के बिना करोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, जैसे मेरे को आई, और मैं तो टीचर हूँ, जल्दी के चक्कर में टीचर ने गलती कर दी तो आप तो कर ही सकते हो। ये 2 क्वेश्चंस आपके डाउट्स थे बच्चों के, तो एक बार देखना था। इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट दिस, इसको बोलते हैं साइन रूल, क्या बोलते हैं साइन रूल, ये आप याद रख सकते हैं, कहीं आपको एंगल निकालना पड़े, साइड्स दी हो, एक एंगल दिया हो तो निकाल सकते हो। देखो भाई बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगी इसकी कैलकुलेशन, ये बी ये सी, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ले लेते हैं, बी एंगल के सामने वाली को स्मॉल बी और सी के सामने वाली को स्मॉल सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हाफ बी सी क्रॉस बी ए होगा, हाफ बी सी क्रॉस बी ए। बेटा आपके कंसेप्ट वीक है, आपके कंसेप्ट वीक है, तो अब इतने वीक कंसेप्ट को हम एंटरटेन नहीं कर सकते आदित्य। हाफ, दूसरा क्या हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, ऐसे ही हाफ सी बी क्रॉस सी ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। हाफ बी सी क्रॉस बी ए कितना होगा, हाफ बी सी का मैग्नीट्यूड इज ए, बी ए का इज सी साइन बी, यस और नो। हाफ ए बी कितना है सी, ए सी इज बी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 3 चीज़ें आ गई, हाफ से हाफ कट गया तो क्या बचा ए सी साइन बी इज इक्वल्स टू बी सी साइन ए इज इक्वल्स टू ए बी साइन सी, कोई दिक्कत। तीनों को डिवाइड कर दो ए बी सी से, ए बी सी क्या बन जाएगा साइन बी अपॉन बी साइन ए अपॉन ए साइन सी अपॉन सी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है या नहीं, इजी। प्रूव बाय वेक्टर मेथड साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ये एक वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, इसका एंगल ले लिया बी। ये एक वेक्टर ले लेता हूँ, इसका एंगल ले लिया ए, ठीक है। ये दोनों यूनिट वेक्टर है, यानी कि लेंथ क्या है 1, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया कॉस बी सॉरी साइन बी, और ये हो गया कॉस ए साइन ए, कोई दिक्कत। इस वेक्टर का नाम मैं u ले लेता हूँ, इस वेक्टर का नाम मैं v ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो u वेक्टर कितना आया कॉस बी आई कैप प्लस साइन बी जे कैप, v वेक्टर कितना आया कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, पक्का प्रॉमिस। अब यार ये वाला एंगल कितना बना, वेरी गुड, ए माइनस बी बन गया, ये एंगल ए माइनस बी बन गया।
तो मैं क्या करता हूँ इसमें u v क्रॉस u निकाल देता हूँ, या u क्रॉस v निकाल देता हूँ, u क्रॉस v। u क्रॉस v कितना बनेगा? u क्रॉस v बताओ 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 बताओ। u क्रॉस v निकालना है तो वो देख ऐसे निकाल ले तू, i j k, u के साथ क्या आएगा? cos b sin b 0, cos a sin a 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? निकालो ये क्या आएगा? k कैप के साथ क्या आएगा? b sin a माइनस साइन बी कॉस sin b cos a। कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बता, u और v, u क्रॉस v अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या आएगा? u क्रॉस v आएगा u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड एंड साइन। करेक्ट। अभी तो क्या कह रहा था, वही तो निकालिए सर। k कैप में आएगा, k कैप में क्यों आएगा भाई? जल्दी जल्दी जल्दी। हमने जे और आई और दे रखा है। अच्छा क्या अच्छा? राइट हैंड क्या? इसके अंदर ये वाला जो आई जे और फिर हमने क्या बनेगा? ठीक है। तो एन कैप जो है u क्रॉस v की जो डायरेक्शन है वो k कैप है। तो यानी कि ये कितना है भाई? यूनिट वेक्टर था तो 1, यूनिट वेक्टर था तो 1। तो ये चीज़ किसके बराबर हुई? k कैप का कंपोनेंट k कैप के कंपोनेंट के बराबर। तो हैंस प्रूफ ये इसके बराबर आ गया। कोई इश्यू है? एक मिनट, कोई इश्यू तो नहीं है। अब a प्लस बी वेक्टर चाहिए तेरे को, तो क्या कर सकते हैं? तो सर हम पूरे को ले लेंगे हैं? a प्लस इसको ऐसे भी तो कर सकता है, b की जगह माइनस बी लगा दे, प्लस बी, b की जगह माइनस बी लगाएगा तो बाहर आके प्लस बी हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकता है कि रिप्लेस बी बाय माइनस बी। लेकिन सर फिर वो तो हमको अलग से प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। करके तो दिखाना पड़ेगा, तो उसको तो ऐसे भी कर सकता है, ये वाला एंगल ले सकता है। ठीक है, हाँ सर वो तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, या माइनस ए जो तेरे को लेना है, माइनस ए एंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों को ऐड करके तो निकाल सकता है। ये तुम नेक्स्ट फर्स्ट वाला अपने आप कर सकते हो, नहीं बनेगा। मैंने एक शॉर्टकट तो बता दी, बी की जगह माइनस बी। अगर वो नहीं करना तो एक यूनिट वेक्टर ये, एक यूनिट वेक्टर ये एंगल बी मान लो, ये वाला माइनस ए मान लो। अरे यार एंगल एंगल है ये बी, तो ये एंगल है माइनस ए। उसके बाद सेम चीज़ करके निकाल लेना। अब इतना दिमाग खुद चला लेना प्लीज़। ठीक है जी, चले। टी एच कैसे आएगा चाचा जान? इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। अभी बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 4 given that there is at least one tail, at least one tail। तो at least one tail की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/4 6/12, 1 + 4 + 6/12। समझे? मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, दिस प्लस ये सारे। ठीक है, अब ये बोलो नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए और कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो 4 से बड़ा यानी कि ये 2 आएंगे, 2/12। स्मार्ट बॉय हो गया। थैंक यू वेरी मच। 6 क्वेश्चन। अब मैं यार इसमें ना एक भी क्वेश्चन में मैं प्रोसीजर नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, प्रोसीजर आपको खुद पता होना चाहिए। मैं सिर्फ लॉजिक और क्वेश्चन आंसर पे बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम की कमी है। 6 क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। अभी उसे करना है ना कुछ। अब बैग कंटेन 3 बॉल, 7 ब्लैक बॉल, 2 balls आर सिलेक्टेड एंड 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब हमने रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, एक कम हो जाएगी। फिर इफ द सेकंड सिलेक्टेड बॉल हैपेंस टू बी रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज आल्सो रेड? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल गिवन दैट सेकंड इज रेड। सेकंड रेड कैसे आएगी जल्दी बताइए।
सेकेंड रेड आने के एक बार अभिनव बता रहा है, अभिनव जल्दी। बेटा ए भी हमें नहीं पता क्या है, यहाँ ए भी लिखा है तो रटी हुई चीजें नहीं बोलनी। हाँ नहीं, 3/10 क्यों किया आपने कि पहली रेड निकली। हाँ और मतलब प्लस, गलत, पहली रेड निकली 3/10 एंड दूसरी भी रेड निकलेगी तो रिप्लेसमेंट होनी चाहिए 2/9, या फिर अभिनव अब 7/10 इंटू, करेक्ट। ये तो सेकेंड रेड की आ गई, हमें फर्स्ट भी रेड चाहिए। भाई ऐसे नहीं डिस्टिंग्विश करते, क्वेश्चन में जो पूछा वो लिखा। भाई मेरे से ये पूछा था, अब इस पे ध्यान दे, ये आया इंटरसेक्शन ऊपर आ गया, खत्म, किसी का भी अपने को मतलब नहीं है, जो ढूंढना है वो देखो। 28 बैग कंटेन्स इतने कॉइन्स। हाँ इसमें कैसे लगेगा पीएनसी 3C1/10C1 करके, हाँ लग सकता है। नहीं अगर मैं इसके लिए 10C2 करूंगा तो 10 कॉल्स है, उसमें से 2 निकालनी है तो नीचे हाँ 10C2 हो जाएगा और ऊपर आपका तब 3C2 हो जाएगा। और एक दूसरी का देखा, एक रेड एक ब्लैक है तो 3C1 7C1। हाँ सही है ना। और हाँ बन जाएगी बात। 3C2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बैग कंटेन्स इतने कॉइन, इट इज नोन दैट n-1 ऑफ दीज कॉइन हैव हैड, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, चल समझना भी है भाई। हाँ बोलना। हाँ बताओ। A bag contains n+1 coins. It is known as n-1 of these have head on both sides. n-1 head on both sides. तो नॉर्मल कॉइन कौन से होंगे? n+2. A coin is picked at random from the bag and is tossed. With the probability that the toss results in head, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 31/42 दी हुई है। हेड कैसे आ सकता है भैया? तो इन कोइन, ये कोइन सेलेक्ट होंगे या ये होंगे, ये कोइन सेलेक्ट होंगे तो हेड कितने से आएगा, ये कोइन सेलेक्ट होंगे तो हेड कितने से आएगा, दो ही केसेस हैं। बता भाई। अगर n-1 वाला केस आया तो उसका 100% हुआ है, मतलब पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो आ ही जाएगा। मेरे बच्चे आंसर बताएगा। हाँ बता n-1/2 तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा ना, हाँ क्योंकि बोथ साइड हेड है। बहुत सही, फिर प्लस हो जाएगा प्लस n+2/2n+1 हाँ मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ओ नाइस यार, तेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, पर खुशी हुई मुझे तुमने बताया। इसको सॉल्व कर देना, इस पर टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है भाई। हेड या तो n-1 कॉइन्स वाले से आएगा, उससे हेड की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी भाई, दोनों तरफ हेड है, या दूसरे कॉइन्स से आएगा, उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। क्लियर है? पक्का ये मिल जाएगा। चलो भाई, अब ये वो वेक्टर वाला भी मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, 69 मिल जाएगा सब। क्यों तू मुंह क्यों बना लेता है? 69 वाला क्वेश्चन में भैया सिंपल सी बात है, k+2k+3k+2k+3k+2k2+7k2+k की वैल्यू क्या होगी? 1, यानी कि इन सब का सम 1 होता है और इंडिविजुअली ये सारे 0 से बड़े होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, कोई मेरे को बता सकता है? सॉल्व करके बता दो यार। 2 आएंगी, बिल्कुल सही है, निकालना यार। पहली तो 0 आएगी, दूसरी आएगी 0 कैसे आएगी? अबे कुछ भी। नहीं, 7 8 9 10 k स्क्वायर, हाँ, और वहाँ पे 3 4 5 6 7 8 19 के स्क्वायर 9, 9 के इक्वल्स टू 1, 10 के स्क्वायर प्लस 9 के -1 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू आ रही है -1
1/10 आ रही है। अब k की वैल्यू -1 यहाँ डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि वो एक प्रॉपर्टी डिफाई हो गई। तो इसका मतलब ये आंसर, तो k की वैल्यू कितनी आई, 1/10। ए पार्ट। बी पार्ट का आंसर पी पार्ट का आंसर होगा पी के इक्वल्स टू 0, 0 का तो ऑब्वियसली नहीं है, तो 1 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स लेस देन 3 का मतलब 3 से छोटे, 1 और 2, ये 0 पे तो 0 ही है, तो 1 पे क्या आ जाएगा, 1 पे आएगा पी ऑफ एक्स इज के मतलब 1/10, 2 पे है 2k यानी कि 2 इंटू 1/10 यानी कि 3/10 आंसर आ गया, इजी। थर्ड का आंसर 6 से बड़ा यानी कि पी एक्स इक्वल टू 7, पी एक्स इक्वल टू 8। युवराज पानी लाया है, कैसे से हो गए तुम लोग, अच्छा ना, अच्छा है ही नहीं, माय बैड। 6 से ऊपर सिर्फ एक ही है, 7 का मतलब क्या हो गया, 7k² प्लस k कितना होता है भाई, 60/100 प्लस 1/10, 17/100। फोर्थ का अपने आप निकाल लेना, फोर्थ में आएगा 1 और 2 का, जो कि फर्स्ट आंसर, अरे एक मिनट, फोर्थ में क्या आएगा, 0 से 3 तो 1 और 2 आ गया ना, तो ये ही फोर्थ पार्ट का आंसर भी है। क्लियर और नॉट। ध्यान रखना EX का मतलब होता है मीन, अगर लिखा ना भी हो, ठीक है। वैसे तो रेयरेस्ट ऑफ द चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि NCERT में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें करना है। फिर सबसे पहली कंडीशन, इन सबका सम, क्या गर्दन क्या हिला दी, क्या है सम, 1, सम 1 यानी कि A और B में एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा पक्का, सोच लो, ठीक है। फिर नहीं बता रहा। An urn contains 5 red 5 black balls. A ball is drawn at random, its color is noted and is returned to the urn. केस क्या बन सकते हैं, या तो लाल निकलेगी या ब्लैक निकलेगी। मोरओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन, लाल निकली तो 2 लाल डाल दी, काली निकली तो 2 काली डाल दी। What is the probability that the second ball is red? Probability second ball is red. Bloody easy. पहली रेड निकली, दूसरी रेड निकली, प्लस पहली काली निकली, करेक्ट, खत्म। अब क्यों 5/12 किया, क्योंकि निकम्मे आदमी, काली निकली थी तो खाली जाएंगी ना बेचा, 5 रेड है ना, ओए चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये तेरा डाउट है अक्षरा, मेरा रनिंग का डाउट है भाई, इस क्वेश्चन में भाई देखो लास्ट लाइन के लिखे, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट knows the answer given that he answered correctly, answered correctly whatever, अंग्रेजी पे नहीं जाएंगे। करेक्टली आंसर करने का क्या तरीका है अक्षरा, यहाँ पे उसको आंसर पता है 3/4 एंड उसका आंसर सही है, गलत 1। जब आंसर पता है तो सही होगा ना, या फिर he knows and he answered it correctly, बिल्कुल सही। क्वेश्चन कह रहा है एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट है, वो 99% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इनफैक्ट प्रेजेंट, मतलब किसी आदमी को कोई बीमारी है तो किसी आदमी को कोई बीमारी है तो 99% चांसेस हैं कि वो करेक्टली डिटेक्ट कर देगा, ठीक है। टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट भी शो कर देता है 0.5%, यानी कि अगर तेरे को कोई बीमारी नहीं है तो टेस्ट बता देगा भाई तेरे को है, 0.5% से वो बता देगा भाई तेरे को है, ठीक है। इफ 1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज अ डिजीज, अगर 0.1% पॉपुलेशन को डिजीज है तो ये पूछ के रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट तेरा भी तो मन नहीं है, पर्सन हैज द डिजीज, पर्सन हैज डिजीज, बेटा एक ही हाथ है, दिमाग भी एक ही है, कान ही 2 हैं बस, तो ये करने थे फिर मैं तेरे को बता दूंगा। हैज इट गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव, ये निकालना ना भाई अपने को, है ना। अब बोलना मन तो क्या कह रहा था भाई जल्दी,
मतलब वो 100% वाला बता रहे या फिर वो 99 उसमें से आया और 0.5 100 में से बता रहे। टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आएगा अक्षिता? कि भाई इतने को तो डिजीज है, 0.1% का तो है, इन तो को डिजीज है, तो मतलब 99% ऑफ दिस डिटेक्ट पॉजिटिव हो जाएंगे। 99%। क्लियर? या फिर जितनों को डिजीज नहीं है, कितनों को नहीं है? 99.9% को नहीं है, उनका डिटेक्ट हो गया, यानी कि 0.5% से डिटेक्ट होगा, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। पर्सन हैज द डिजीज, ये चीज ऊपर चली जाएगी, बात खत्म। उसको चूज करा है वो मेल है 5% men and 80% women have gray hair. ठीक है, a gray haired person is selected at random. What is the person being male? Person being male, given that gray haired person is selected. Gray haired person कैसे आएगा? तो या तो वो आदमी होगा या फिर वो फीमेल होगी। अब आदमी होगा तो कितने परसेंट ग्रे हेयर है उसके? 5% ग्रे हेयर नहीं, 5% आदमियों के ग्रे हेयर है, तो 5% प्रोबेबिलिटी हो गई और 0.25% प्रोबेबिलिटी हो गई। मैन का चाहिए, ऊपर आ जाएगा, खत्म हो गई बात। क्या है इक्वल नंबर का मतलब हाफ हाफ होगी ना प्रोबेबिलिटी। क्लियर? पेप्सी इसलिए नहीं दी कि मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो ढक्कन घुमाया जा रहा, पढ़ ले, सुन ले, पी लियो भाई, तेरी है। फोर्थ वाला मैं क्लास में करा चुका हूँ। सपोज दैट 90% पीपल आर राइट हैंडेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट दिस? प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट हैंडेड पीपल कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल कितनी हो गई? ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 6 ऑफ द रैंडम पीपल इज राइट हैंडेड? ज़्यादा से ज़्यादा 6 राइट हैंडेड होने चाहिए, तो यानी कि एक भी राइट हैंडेड नहीं है, एक राइट हैंडेड है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा वाला बताऊंगा पहले। चलते 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 एट मोस्ट 6 ना, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 6 राइट हैंडेड, ठीक है। या फिर इसको 1 में से माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी 7 राइट हैंडेड, प्रोबेबिलिटी 8 राइट हैंडेड, प्रोबेबिलिटी 9 राइट हैंडेड, प्रोबेबिलिटी 10 राइट हैंडेड। 1 में से माइनस कर दो, बात सेम आएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? एक राइट हैंडेड आदमी है। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? एक राइट हैंडेड है, 10 में से एक राइट हैंडेड, मतलब 10 में से एक सेलेक्ट होगा, वो राइट हैंडेड है, मतलब 0.9, बिल्कुल सही, ठीक है। और बाकी 9 राइट हैंडेड नहीं है, यानी कि वो क्या है? लेफ्ट हैंडेड। क्लियर? प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 मतलब 2 राइट हैंडेड, यानी कि 10 में से 2 सेलेक्ट करेंगे लोग, वो राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 है, और 0.1 का पावर। ऐसे चलते 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 6 में क्या आएगा? 10c6, 0.9 की पावर 6, 0.1 की पावर, और 0 पे क्या आएगा? 10c0, 0.1 की पावर 10, ठीक है। ऐसे दूसरा तरीका क्या? 1 माइनस 10c7, 0.9 की पावर 7, 0.1 की पावर 3, माइनस 10c8, 10c9, 10c10, 10c8 में आएगा 0.9 की पावर 8, 0.1 का स्क्वायर, 0.9 की पावर 9, 0.1, 0.9 की पावर 10। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा है ये सॉल्व कर देगा, तो वो भूल में है, ये सॉल्व नहीं होगा भाई, ऐसे लिख के छोड़ के आ जाना। क्लियर? पक्का? अब 5th क्वेश्चन भी डाउट है, एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 9 लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर क्या आएगा? 365 डिवाइड बाय 7, 1। अरे 35 और 15, 14, 1 आ गया ना,
निकम्मो, युवराज ने कुछ किया नहीं, करा हाँ हाँ। अगर लीप ईयर नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, कैलकुलेशन ह्यूमन एरर हो सकता है, एक डे बचेगा, मतलब 52 वीक्स होंगे, 52 वीक्स प्लस 1 डे होता है एक नॉन लीप ईयर में, ठीक है। 52 वीक्स मतलब 52 हर दिन, 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे एंड 52 सैटरडेज तक चलेगा। अब लीप ईयर में कितने दिन बचेंगे? 2। नहीं कम्मो, नॉन लीप ईयर में एक दिन बच रहा है 52 वीक्स के बाद, लीप ईयर में 2 बचेंगे। हैं? 366 366 डिवाइड बाय 7, 2 दिन। हाँ नमन बोलो। मैं कह रहा हूँ वो जो 2 दिन बचे वो ऐसा होना है कि संडे को ही आखिरी दिन हो। मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने कब कहा? मैं तो 2 दिन पे ही हूँ अभी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। 53 ट्यूसडेज का मतलब लीप ईयर में 52 वीक्स, 2 दिन बचे, 52 वीक्स मतलब 52 ट्यूसडेज है ही हैं। अब मेरे को एक ट्यूसडे और चाहिए, 2 दिन है, 2 दिन है ना, तो कैसे हो सकता? अरे वही तो बता रहा हूँ निकम्मे, 2 दिन है तो हाँ, क्या मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे दोबारा आ गया तो बस यहीं तक चलेगा। कितने केसेस है? 1 2 3 4 5 6 7 केसेस हैं, और ट्यूसडे कितने में है? खत्म। 10 एक मिनट सुन, मेडिटेशन होगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 100 करके, मतलब वो लेट कर दिया ना, वो उससे जो आएगा, जो आंसर आएगा उसको फिर बाद में परसेंटेज में निकाल लेंगे, वो पॉइंट में आ रहा होगा आंसर। यही तो कह रहे प्रोबेबिलिटी योगा एंड मेडिटेशन चूज किया है, गिवन दैट हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक होने के क्या चांसेस है? 0%। अबे तुझे भी है कुछ तो। 0.4 भी नहीं बेटा। 40/100 नमन है यार, छोड़ दो। At a given time, patient can choose any one of the 2 options with equal probabilities। ठीक है भाई, 1/2 क्यों भाई? उसने योगा मेडिटेशन चूज किया, योगा मेडिटेशन चूज करने पे हार्ट अटैक आने के कितने चांसेस है ये बताने हैं, ठीक है। ओके भाई, 40% चांस है पेशेंट के हार्ट अटैक आने के, 30% रिड्यूस हो गए तो 70% बच गए। 70 का पता भाई 30% से रिड्यूस हो गया ना हार्ट अटैक आना, पर चांसेस हार्ट अटैक के अब भी कितने हैं? 70। मैं समझ गया क्वेश्चन। अब आपने कंफ्यूज इसलिए कहा था ढंग से पढ़ ले। दूसरा 1/2 कि उसने ड्रग्स से रिड्यूस करने की ट्राई किया। 40%, 40/100 इंटू, करेक्ट, 75/100। और ऊपर कौन सा आएगा? इजी, पक्का? वेदांश को समझ नहीं आया पर उसने मुंडी हिला दी। If each element of the second order determinant is either 0 or 1, या तो 0 है या 1 है, but the probability that the value of the determinant is positive। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अब डिटरमिनेंट ए बी सी डी बन सकता है, इसके पास कितने चांसेस है? 0 या 1, 0 या 1, 0 1 0 1, कितने हो गए टोटल? 2 की पावर 4, दैट इज 16 डिटरमिनेंट बन सकते हैं। अभी 0 1 0 1 0 1 0 1 मैट्रिसेस में फर्स्ट एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक वहां से भी आएगा। 5 1 2 आंसर है ना उसका, कैसे आता है? 2 2 2 2 2 की पावर 9। हाँ रट ले बेटा, तू रट ले, जो भी आएगा ऐसा क्वेश्चन 512 है ना। एज्यूम इंडिविजुअल चूज इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब पॉजिटिव आंसर कैसे आएगा? या तो ये केस बनेगा 1 - 0 1, या ये बनेगा 1 - 0 1, या 1 - 0 1, इसके अलावा और कोई केस बनेगा ही नहीं। तो 3 केस है। सारे 0 तो भी पॉजिटिव 0 पॉजिटिव होता है, कुछ भी नहीं होता, 0 नॉन पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव भी होता है। नॉन नेगेटिव भी होता है, तो पॉजिटिव तो नहीं होता ना।
3 केस बने ना पॉजिटिव के, तो 3/16, ठीक है। टेन, a bag contains 3 red इतने black ball, bag 2 contains इतने, 1 ball is transferred from bag 1 and ball is drawn from bag 2, the ball drawn is found to be red in color when the transferred ball is black. Probability ball transferred is black, ball drawn is found to be red in color. Red color ball फ्रॉम बैक टू, ये बना। रेड कलर बॉल फ्रॉम बैक टू कैसे निकलेगी? 1/2 कैसे हो गया? 2 बैग है ना, तो पहले बैग की तो 1 ball is transferred from bag 1 and to bag 2। हाँ अच्छा नहीं नहीं फिर वो पहले तो बैग 1 से निकलेगी ना, 1/2 थोड़ी आएगा। तो साई 3/7 भाई, रेड बॉल निकली पहली, ठीक है। रेड बॉल उसमें गई 5/10, या फिर 4/7 इंटू 4/10, और ऊपर क्या आएगा? बॉल ट्रांसफर इज ब्लैक, द रेड कलर बॉल फ्रॉम बैक टू, 4/7 4/10। ये सॉल्व करके नहीं आएगा, ये तो कॉमन सेंस है, करके आना है, ये तो करके आना है भाई, तू सारा करके आई बेटा सॉल्व। इस वाले क्वेश्चन में गुड ओरेटर चाहिए, 5 आदमी 100 में से, यानी कि 5% आदमी है और 2.5% औरत गुड ओरेटर्स है। एज्यूमिंग देयर इक्वल नंबर इज मैन, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, मैन एंड वीमेन आर इक्वल इन नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गुड ओरेटर। या तो आदमी सेलेक्ट होगा और आदमी के गुड ओरेटर होने की ये चांसेस है, या विमेन सेलेक्ट होगी और विमेन के होने की, खत्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ओरेटर्स, ठीक है। ये गो पढ़ सकते, कुछ और मत पढ़ना, आगे पढ़े। 35th, हाँ चलो, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ शी गेट्स 1 or 2 शी चूजेज अ कॉइन 3, शी टॉसेज अ कॉइन 3 times and notes the number of tails. If she gets 3 words, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly 1 tail, what is the probability she threw 3 or 5 6 with a die? यार मैं इसको देख रहा हूँ क्या सॉरी भाई, ये आंसर बोल रहा है मेरे को देख के। Exactly 1 tail, बोल भाई और ऊपर क्या आएगा? कि वो 3 4 5 6 आया जब उसका डाइट को फेंका है। अक्षरा बता। वो हो जाएगा पहले की 1 और 2 आया तो 2/6 इंटू एक ही टेल आई है तो वो निकालनी पड़ेगी अपॉन, हाँ सही तो है, सही है। नहीं नहीं वो ठीक है। देखो ना, पहले की 1 और 2 आया तो 2/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ही टेल आई है अपॉन 8, जितने वो सैंपल एक टेल की क्या होती है? 2 एक सेकंड 2/8 नहीं झूठ बोल लेके 4/8 3/8 5/8 2/8 बनानी पड़ेगी यार सर, ये जितने भी ऐसे आंसर दे रहे हैं सबका बेड़ा गर्क होएगा पेपर में, बना के पीछे लिखा है। क्योंकि जो यहाँ मजाक कर रहे हो वही पेपर में भी ध्यान रहेगा मेरे भाई, और दांत फाड़ लो सब, मेरा कुछ नहीं जा रहा, फाड़ो दांत। 3/8 हाँ निकम्मे, 2/8 4/8 3/8 3/8। नेक्स्ट, फिर उसके बाद 4/6 इंटू, और अब कितनी है 1/2 हो जाएगा, और ऊपर क्या आएगा? 4/6 इंटू 1/2। ठीक है जी, समझे? एंड सेक्शन भी 5 है, मैं ऐसा मुक्का मारूंगा ना उठेगी नहीं 10 दिन तक,
ए में 1 5 है तो बी में क्या है 5 2 4 5 कॉमन क्या हुआ तो 1/6 हुआ ना। हाँ तो अरे मैंने 1/6 भी तो बोला है साथ में उसके। नहीं ये तो नहीं सुना लिया है चंटो 1/6 ए इंटरसेक्शन 1/6 ए इंटरसेक्शन भी आ गया 1/6 भाई ए और बी में 5 ही आ रहा ना और बी में क्या है युवराज इज द बॉय। बी बाई सी बताओ जल्दी 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 2/6 upon 3/6 नहीं 1/6 अपॉन 2 और 5 2 और 5 3/6 से 5 भी तो आ रहा है। बिल्कुल सही कर लोगे सॉल्व ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जल्दी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1/6 upon 3/6 युवराज इज द बॉय। अरे मैंने भी तो बोला था इस पॉइंट मिली ए इंटरसेक्शन ए बाई सी जल्दी 2/6/3/6 2/6 on 3/6 कितना ए यूनियन बी अच्छा नीचे तो आ जाएगा 3/6 ऊपर बताना 4/6 3/6 तो गलत आ रहे हैं 1 से ऊपर जा रहे हैं 3/6 आएगा ना 1 2 4 5 1 2 5 1 2 4 5 1 2 5 3 और 1 2 5 में कॉमन क्या है 5 तो कॉमन ही है ना अबे हटेला है क्या बे इन दोनों का यूनियन कर और उसके साथ कॉमन कर। अच्छा उसको सिर्फ कॉमन भी करना है अबे यार हद कर दी तुमने दिस इंटरसेक्शन सी अक्षरा ये तेरा डाउट होना नहीं चाहिए था भाई ये तेरे लेवल से कतई नहीं ये जहन्नुम लेवल पे गई है तू ये तेरे लेवल का क्वेश्चन नहीं है भाई ये तो चीटिंग कर दी हो बेटा आप। ये वो है ये किसके डाउट है इसका इसकी अगली फोटो है फिर ये कंटिन्यूएशन है। हाँ इसका फर्स्ट सेकंड फिर वो थर्ड फोर्थ। भाई ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स डायमंड करके कुछ किया था हमने किसी ने नोट्स पढ़े हो तो हाँ नहीं डायमंड नहीं सर सर आप ऐसे बोल रहे हो किसी ने नोट्स पढ़े हो तो जो मना करे उसने नोट्स ही नहीं पढ़े मतलब मैंने करवाया है ना क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा। remaining for from the remaining cards 2 cards are drawn at random the probability of drawing 2 diamonds बताओ भाई बताओ given that a card of diamond is missing तो टोटल हो गए बताओ कोई डाउट नहीं सर बिल्कुल नहीं 13 डायमंड में से एक डायमंड गया कितने बचे 12 में से कितने चाहिए अपॉन 51c2 ठीक है अक्षरा सेकंड बता जल्दी 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 बहुत इजी है ये तो 32/51 भाई अब डायमंड निकालना है पर मिसिंग हार्ट है तो 13 डायमंड में से 2 आ गए और 51 टोटल कार्ड्स है क्योंकि हार्ट मिसिंग है एक ठीक है अच्छा इसका ही पार्ट है थर्ड को बाद में करेंगे फोर्थ अच्छा 4c2 हाँ 4c2 अपॉन 53c क्यों 53 होते 52 होते हैं। 52 होता है फिफ्थ 1/1 विद रिप्लेसमेंट है निकाला डाल दिया फिर निकाला तो जो निकाला मतलब अगर सर इस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सर किंग निकाल तो किंग ही आपने डाला और क्या रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बे सॉरी the probability of getting not a king in first and second row king आने की क्या probability होती है 4/52 4/52 is 1/13
नॉट अ किंग की क्या हो जाएगी? 12/, हाँ सही है। तो 12/13 इंटू 12/13 आंसर आना चाहिए इसका। देखना ऑप्शन है थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला दिखने में खतरनाक है भाई और करने में एकदम पपलू है। 2 डायमंड निकालने हैं फ्रॉम रिमेनिंग 51 कार्ड्स, ठीक है। इवन ई टू बी द इवन द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। तो पहला डायमंड लॉस्ट कार्ड है, तो क्या आएगा बताना पहले का। लॉस्ट कार्ड है ना डायमंड, तो हाँ हाँ हो जाएगा 12C2/51C। अबे बेशर्मो, अभी तो किया ऊपर, सही बात है। गर्दन हिला दो बस, पेप्सी भी नहीं है इन्हें। क्लब बताओ। 13C2/51C2 स्पेड बताओ। सेम चीज ही है, हार्ट बताओ। सेम चीज है। मल्टीप्लाई बाय 3 अरे हाँ भाई ज्ञानचंद, क्लियर है? बता भाई तेरे को क्या क्लियर नहीं है इसमें, जल्दी। अक्षय तुझे समझ आ गया इसका क्या मतलब हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 डायमंड्स गिवन दैट a diamond card is lost. Probability of 2 diamond card given that 1 club is lost, 1 heart is lost. तो डायमंड की तो है गधेड़े, तेरा डायमंड नहीं होंगे निकम्मी, समझ गया या नहीं? भाई हार्ट खोया है, डायमंड तो है तेरा पक्का। और वो जो वो दिया हुआ साइन तो मैं निकम्मा बाबू, इसका मतलब क्या होता है? मतलब वो तो छी तो तू है ही, छी तो तू है ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4, ये निकालना है ना, है गंजे। करें आगे बढ़े, आगे बढ़े, तो प्यार से बोल दिया, बस खत्म। क्वेश्चन पढ़ लिया? डी लग रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन अ चूजन डे। युवराज बताइए भाई। आंसर क्या, सर का क्या मतलब होता है? अगर 6 डेज सिलेक्टेड है रेन करने वाले, 336 दिन आपके पास है, डिवाइड करिए। सही तो कह रहा है ये। सर तो हाँ हमें आता नहीं पर हाँ आपने बोल दिया। 80% 6/366 हो गया ना रेन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है अक्षरा। प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन ऑन अ चूजन डे। 1 - बिल्कुल सही है भाई। तो क्या करके आया भाई आज? आंसर कैसे दे रहा है तू इतने आज? हैं? कोई मंत्र फूका है तेरे घर वालों ने तेरे ऊपर? थर्ड कह रहा है मेरे ऊपर भी फूका दे भाई। प्रोबेबिलिटी दैट वेदरमैन प्रेडिक्ट्स करेक्टली, ये तो दिया हुआ है ना। फोर बाय 5। नेक्स्ट का आंसर बताओ। हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे होएगा? वेदरमैन प्रिडिक्ट्स द रेन फॉर दैट डे। बताओ प्रिडिक्ट कैसे करेगा कि रेन हो रही है? 80%, ओ नमन बोला उसमें प्लस कर देंगे उसी का 20%। उसी का अरे मतलब कह रहा है उसमें प्लस कर देंगे उसी का। मतलब रेन हो रही है और वो करेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा है, और रेन नहीं हो रही और वो इनकरेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा है, तब भी तो रेन हो रही है। ऐसा करा था ना हमने थोड़ी देर पहले कुछ। तो ऊपर क्या आएगा? ठीक है। What is the probability that it will not rain on the chosen day if the weatherman predicts for the day? सेकंड वाला लगता है। तो आपको आएगा 360 बाय
36600 इंटू 20 डिवाइडेड बाय ये पूरा नीचे डिनोमिनेटर। बात समझ आ गई? या फिर सिंपल है 1 में से माइनस कर दो और 1 माइनस, यस बेटर रहेगा वो। अब डाउट्स आपके प्रोवर्ब के सारे खत्म हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।